जैसे रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, ये सब महापुरुष थे पूर्व जन्म के। ये लीला क्षेत्र में भगवान के विरोध में आए थे। जब वामनावतार हुआ था भगवान का और बलि को छलने गए थे भगवान 3 पग पृथ्वी मांगने, तो बलि की लड़की थी रत्नमाला। उसने वामन भगवान को देखा, इतने सुंदर लगे कि उसने मन में सोचा कि अगर मैं मां बनकर इनको दूध पिलाती तो कितना सुख मिलता। अब आप लोग यही सोचिए, भगवान को देखकर इतना सुख मिला, क्यों मिला? अगर वो महापुरुष नहीं थी तो सुख न मिलना चाहिए, दुख मिलना चाहिए। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी है ना, तो राक्षस की लड़की है, विरोधी है। वो वामन को देखकर इतना आनंद विभोर क्यों हो रही है? क्योंकि सिद्धांत ये है कि विदूषण प्रभु विराटमय दिशा। जब राक्षसों ने राम को देखा था तो वो विराट रूप में दिखाई पड़े थे, सुंदर नहीं लगे थे, भयानक लगे थे। रत्नमाला को भयानक नहीं लगे वामन, वो विभोर हो गई देखकर। वो तो महापुरुष ही हो सकता है भगवान को देखकर विभोर हो। हरि भक्तन देखे दो भाई, इष्ट देव इव सब सुखदाई। जब भक्तों ने देखा था राम को, लक्ष्मण को, तब उनको भगवान वाला आनंद मिला था। तो रत्नमाला को भगवान वाला आनंद मिला और उसने कामना की कि मैं मां बनकर इनको स्तन पिलाऊं। और भगवान ने मन ही मन, वामन भगवान ने वरदान दे दिया, ठीक है आ जाना कृष्णावतार में। आउट न करो अभी अपने बाप से, चुपचाप आ जाना, सब हिसाब बिठा देंगे। हाँ, स्पिरिचुअल गवर्नमेंट का मामला ऐसा थोड़ा ही है कि लीक हो जाए, आउट हो जाए। वो रत्नमाला पूतना बनकर आई थी। इसीलिए ध्यान दो, जब कंस ने कहा सारे बच्चों को मार दे, तो वो और बच्चों के पास गई नहीं, डायरेक्ट सबसे पहले श्री कृष्ण के पास गई। श्री कृष्ण उसके अंदर बैठे थे ना, उन्होंने कहा मेरे पास आ जा, उसको गोलोक भेजना है और मेरे सखाओं को नहीं खाना, खबरदार। वो मेरे प्राण प्रिय सखा लोग हैं, उधर नहीं जाना, इधर आओ। सीधे वो गई श्री कृष्ण के पास सबसे पहले, नंबर 1। और जैसे जैसे वो भीतर बैठ के घुमा रहे हैं चाबी, वैसे वो कर रही है, हाँ मुझे गोद में उठा ले। उठा लिया, अपना स्तन मेरे मुंह में डाल दे। हाँ, अब देख तुझको मैं गोलोक भेजूंगा तो ये शरीर तेरा जो है राक्षस वाला, ये समाप्त करूंगा। तो तेरे शरीर को पहले दिव्य बनाऊंगा। तो वो जहर पीने के नाटक के साथ साथ उसके शरीर भर में दिव्यता भर दी। वो 12 मील लंबी हो गई और 12 मील तक उसका शरीर गिरा और 12 मील तक के पेड़ सब गिर गए।
उसके बेट से। फिर उसको ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ियों से काटा और जब जलाने लगे तो ध्यान दो, खुशबू आई। भला किसी मुर्दे से खुशबू आती है? किसी के शरीर जलने से बदबू आती है ना। और उसके मरने से खुशबू मथुरा तक गई। नंद बाबा गए थे इनकम टैक्स देने कंस को, वो लौट रहे थे। उन्होंने कहा बड़ी खुशबू आ रही है, काहे की खुशबू है? उन्हें क्या पता इतना बड़ा कांड हो गया मेरे बेटे का। उनके अनजाने में ये सब हुआ। तो वो पूतना हो या रावण हो या शिशुपाल हो, ये जितने आख्यान हमारे शास्त्रों में पाए जाते हैं, इन सब का रहस्य ये है कि ये पूर्व जन्म में कंप्लीट सरेंडर कर चुके थे, इसलिए इनको ये लाभ मिल गया विरोध करने की एक्टिंग करते हुए भी। सिद्धांत वही याद रखना, बिना शरणागति के कृपा नहीं होगी।